में वो रूह कुदुस से अपने उन रसूलों को जिन्हें उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठा लिया गया। उसने बहुत सी बिजलियों से उन्हें कुव्वत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतज़ार करो ताकि जिसका अगर तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया था, मगर तुम थोड़े दिनों में रूह कुदुस का बपतिस्मा पाओगे। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यानी यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो 40 दिन तक मसलसल अपने शागिर्दों के दरमियान रहा। अपने शागिर्दों के साथ उसने खाना खाया, अपने शागिर्दों के साथ उसने अपना जिंदा होने की मिसालें दी और बहुत सारे मौजे और करिश्मे दिखाए। 40 का जो फिगर है वो बाइबल मुकद्दस में बहुत अहम है कि 40 दिन तक जब मूसा ने शरीयत लेने के लिए खुदा के पहाड़ी पर जो उसे पैगाम दिया गया तो मसलसल मूसा और यशवा ये 40 दिन ना इन्होंने कुछ खाया था ना पिया था। इसी तरह से जब हम 40 के फिगर पर गौर करते हैं तो जब खुदा ने मूसा के जरिए बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तो मसलसल 40 साल उसे जंगलों में घुमाता रहा ताकि वो कौम आगे आए जो नहीं है, जिनमें वो चीज़ें वो बातें नहीं जो मिस्र की गुलामी की वजह से उनमें पड़ गई थी। इसी तरह से अगर हम 40 वीक के फिगर पर गौर करें तो जब यीशु मसीह बच्चा यीशु 40 दिन का पूरा हुआ, उसके जो माँ बाप थे उसे तौरात के मुताबिक उसे जो खुदा के बंदा मूसा ने शरीयत के मुताबिक बताया था, 40 दिन के बाद उसे हैकल में पेश किया गया। आज के दिन जब हम अपने बेटे विंसेंट की बेटी की 40 दिनों की दुआ पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं, तो आज के दिन ना सिर्फ मैं ना सिर्फ मेरी मिसेस अपनी बच्ची को दुआ देंगी, बल्कि आप सब किसी ना किसी हवाले से, आप बेटी की फूफो हैं, आप खाला हैं, आप मामू हैं, आप चाचा हैं, आप ताई हैं, आपका जो भी लिंक्स है, जो भी रिश्ता है, किसी ना किसी वसासत से आप यहाँ पर इस बच्ची की वसासत से आप यहाँ पर बैठे हैं और इस दुआ में शामिल हुए हैं। तो इसलिए मेरा भी और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि हम बच्ची को बरकत की दुआ दें। बेशक आप अपने बच्ची के लिए तोहफे लाए होंगे या नकदी देंगे, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो नेमत है वो दुआ है। सबसे बड़ी जो नेमत है वो दुआ है, क्योंकि मुसलमानों में एक कहावत है कि जब मूसा की माँ मर गई थी तो खुदा से मिलने मूसा जाता था, वो कहते हैं मूसा ज़रा ध्यान से जाना, क्योंकि तेरे पीछे जो दुआ करने वाली है वो अब नहीं रही, वो अब नहीं रही। लेकिन
आज के दिन जब हम मेरे अजीज़ों 40 दिन की दुआ जो रखी है, तो हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसी दुआ अता फरमाए जो हमारे दिल से निकले, जो हमारे ज़हन से निकले। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह से मैंने 40 का फिगर आपको बताया कि 40 दिन मुसलसल बनी इसराइल को जंगलों में इसलिए घुमाया गया। हालांकि वो 40 दिन का सफ़र नहीं था, बल्कि इसलिए घुमाया गया कि जो उनमें वो जो गैर कौमों में रह कर मिस्र में उनमें जो गुलामी की जो लानत थी वो उनमें उनसे निकल जाए, और जो खुदा ने उनके लिए नया शहर मुकर्रर किया था उसमें दाखिल हो। आज के कलाम पर जब हम गौर करते हैं, तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से ईद पासका के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन बाद अपने शागिर्दों के साथ रहता है, उस 40 दिनों में यीशु मसीह ने मौज़े भी किए, करिश्मे भी किए, और फिर उसने अपने हाथों का जो कीलों से ठुका हुआ था वो निशान भी दिखाया। और इस तरह से यीशु मसीह आज के दिन ईद सऊद के दिन अपने शागिर्दों को एक हुक्म देता है कि तुम उस वक्त तक यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें क्या मिलेगा जी? हुक्म ना मिले, जब तक तुम्हें रूह कुदुस नाजिल ना हो जाए, जब तक तुम पर रूल कुदस नाज़िर ना हो बोले जाए, सब बोले रूल जब तक कुदस तुम पर। रूल कुदस नाज़िर ना हो जाए। तो मेरे चीजों, जब रूह कुदुस उतरा तो ये जो 12 रसूलों का टोला था, अमाल की किताब में देखिए तो ये टोला 120 का टोला बन गया, और वो आपस में बैठते थे। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि जिस तरह से शरीयत जो है वो मूसा के ज़रिए आई, लेकिन जब हम अमाल की किताब देखते हैं, रसूलों के अमाल की किताब, तो जब हम देखते हैं कि ये जो 12 रसूल थे ये बढ़कर 120 का ग्रुप बन गया, और वो 120 ऐसे थे जैसे एक खानदान था। जो शागिर्द होते थे वो रसूलों के सामने अपनी रकम जो थी उनके कदमों में रख देते थे, और रसूल क्या करते थे, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें, बाजी सुने इधर, हेलो, रसूल क्या करते थे, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बांट दिया करते थे। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो दुआ होता है जो हमारी दिल से निकलती है। तो चूँकि हम जो ये प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, वैसे भी हम लेट हैं, इसलिए मैं इस दुआ को क्लोज़ करते हुए मैं अपनी मिसेज से चाहूँगा कि वो मेरे साथ सामने आए, और मैं और मेरी मिसेज जो है सबसे पहले बरकत की दुआ करेंगे। यहाँ पे आए। खुदा रब्बुल फाज कादिम तलिक खुदा, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले खुदा, खालिक और मालिक, तेरे सामने सरगुलू है। ऐ खुदा तेरे खादिम होने की हैसियत से, और तू जानता है कि जिस तरह से हम मियाँ बीवी दोनों खिदमत में हैं, ऐ खुदा जो तूने तोहफा मेरे बेटे विल्सन और मेरी बेटी रुखसाना को अता किया बेटी की सूरत में, ऐ खुदा मैं उसे बरकत की दुआ देता हूँ। क्या खुदा तेरे चेहरे का नूर मुबारक इस बेटी पर चमके। ऐ खुदा तू इसकी आमदोरफ्त में इसके साथ हो। ऐ खुदा जिस तरह से तू फरमाता है कि औलाद, जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हारी जो उम्र है वो इस ज़मीन पर बढ़ जाएगी। ऐ खुदा मैं उम्र की दराजी के लिए बच्ची के लिए दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ
इनके वालिदैन के लिए, इनके तमाम तर रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, खाला के लिए, मामू के लिए, चाचा के लिए, ताए के लिए, बल्कि तमाम लोग जो यहाँ पर जमा है इस बच्ची की वसात से, खुदा उन सबको भी बरकत